सभी को ललई छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी पुत्रवती माताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के बच्चे जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप लोगों का नाम, हम सभी का नाम यश और कीर्ति। ये कोरी कुल्हड़ी है, इसको न तो धुला जाता है और इसको साफ किया जाता है। ये हल्दी और चावल के आटे से ये ऐसे लेप बना लिया जाता है और इसको कलर करके हम एक परात में रखते जाते हैं इस प्रकार से। आपको जितनी संतान है, एक पुत्र है तो 6 कुल्हड़ी और 2 पुत्र है तो 12 कुल्हड़ी। इस तरह से जितने भी आपके पुत्र हैं उतनी 6-6 कुल्हड़ियाँ बढ़ती जाएंगी और 6 कुल्हड़ी छठ माता की है। ये सारी कुल्हड़ी कलर हो गई। अब हम इसको भरने चल रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब तक हमारी पूजा हो तब तक ये दीपक बराबर प्रज्वलित रहना चाहिए। इसको अखंड दीपक बोलते हैं। इसको अर्घा बोलते हैं। ये जलनी पूजा तालाब में होती है, नदी के किनारे होती है। क्योंकि हम लोगों को ये सुलभता नहीं प्राप्त है तो हमने एक नया गमला ले लिया है और उसमें जल भर करके हमने ये दूध डाल दिया है। दूध से अर्घा भरना होता है। भैंस का दूध अनिवार्य है, इसमें भैंस का ही दूध चढ़ता है। अहम डोली समर्पयामि। इस पूजन में हर चीज़ 6-6 बार की जाती है। अहम डोली समर्पयामि, इसका उच्चारण आप करते रहें। इसी प्रकार ये हल्दी से अहम हल्दी समर्पयामि। इसी प्रकार से ये तिन्नी का चावल, कहीं कहीं पसली का भी चावल बोला जाता है, उसको हम डालेंगे, न कि चावल डालेंगे। ये व्रत में खाया जाता है चावल, उसका इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं। अहम अक्षतम समर्पयामि। अहम पुष्पमालां समर्पयामि। अहम सिंदूरं समर्पयामि। अहम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं था और अभी हम सिंगापुर से लौटे ही हैं। उसके पश्चात थोड़ा सा त्यौहार आ गया, फिर जो है हमें फीवर हो गया। कल तो हमें 102 फीवर था। हमें लग रहा था कि हम छठ माता का व्रत कैसे कर पाएंगे, लेकिन ये इन्हीं की महिमा है कि आज हम आप लोगों के समक्ष ये पूजा करने बैठे हुए हैं। छठ माता की बहुत महती कृपा है जो हम सब महिलाओं पर बराबर बनी रहे।
और ये साड़ी जो आप हमने पहना हुआ है ये हमारी समधन ने दिया था। आज हमने साड़ी पहना और ब्लाउज हमने छठ माता के लिए रख दिया। छठ माता को हमने ब्लाउज पहनाया और खुद साड़ी पहन लिया। कोई भी देवी देवता हमारे भाव के भूखे होते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी भावना उनको चाहिए। हम मन से भाव से उनको जो हमारे पास है उसको समर्पित करते चले और उनसे प्रार्थना करें कि वो मेरी समस्त वस्तुओं को स्वीकार करें। देखिए ये मेरे गौरी गणेश है। हर साल इन्हीं की पूजा हम करते हैं और हम पूजा करके इनको शाम को उठा के रख देंगे। फिर अगले साल हम ललही छठ के दिन ही इनको निकालेंगे। अब इनका भी पूजन हम यही ललही छठ माता की तरह इनका भी पूजन करेंगे। छठ माता की बहुत बड़ी कृपा है। जो सनातन धर्म से हम लोग सुनते आए हैं कि इनकी अलग अलग कहानियाँ होती हैं, उसी कहानी को हम लोग अपने ऊपर उतारते हैं। जैसे लोगों का कहना है, जो किंवदंती चली आई है कि इसमें भैंस के ही दूध की सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो भैंस के दूध की दही, भैंस के दूध का घी, भैंस के दूध को ही चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके पास दूध हो तो दे देना चाहिए। अगर कोई भी ये व्रत कर रहा हो और अगर आपके पास कोई सामग्री हो तो वो दे देना चाहिए। तो उसमें छठ माता की कृपा, वो दिन दूनी रात चौगुनी होकर के आपके घर में आएगी। तो इसलिए आज के दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। दूध की चीज़ होगा भैंस के दूध का। अच्छा, अब आप लोग फूल चढ़ा दो। चलती है। हाँ, एक कहानी है कि एक औरत थी तो उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो ऐसे ही सभी तालाब के किनारे सभी महिलाएं पूजन कर रही थी। तो वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी कि वहाँ बैठी रही जब तक पूजा होती है। अब पूजा होने के बाद उसने कहा कि बहनें आप लोग ये किस चीज़ का पूजन कर रही थी? तो सभी ने कहा कि अरे ये तो ललही छठ माता की पूजा है। तो बोले कि किस चीज़ की? तो कहें कि ये पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ये पूजा होती है और इसमें ये गांठ लगाई जाती है। अभी हमने नहीं लगाया है। तो ये गांठ जो लगाता है उसकी मनोकामना छठ माता पूरी करती है। वो महिला उसी समय उठ करके और ललही छठ माता को उन्होंने खुद से गांठ लगाया और अगले साल उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से ललही छठ माता सबकी गोद भरती रहे। एक बार जो है एक महिला गई, बहुत गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे चढ़ाने के लिए। तो बोली कि जो घोषता है अन्न कहार के यहाँ गए और कही भैया हमें थोड़ा सा ये शतंजा दे दो। तो ये शतंजा देंगे? नहीं, हम नहीं देंगे। तो महिला रोती हुई चली और छठ माता से प्रार्थना की कि मैं भाव के द्वारा आपको ये शतंजा चढ़ा रही हूँ, आप उसको स्वीकार कीजिए। और यहाँ ये आई छठ माता का पूजन कर रही थी और वहाँ कहार के सारे उसके आग बुझ गई और सारी चीज़ें ध्वंस हो गई। फिर उसके बाद वो चौका कि मेरे से गलती हो गई और फिर आकर के उसने ललही छठ माता से प्रार्थना किया कि आइंदा हम किसी इससे बिना पैसे के हम सबको शतंजा देंगे। और उसके व्यापार में दिन प्रतिदिन उन्नति होती चली गई।
उसी प्रकार दोस्तों आपके पास भी अगर महुआ है, शतंजा है, कोई भी चीज़ है, तो इस पूजा में आप सबको निर्विकार रूप से आप उनको वितरित करिए और यही छठ माता से प्रार्थना करिए। हो रही है ना तो तालाब में जाया जाता है और ना तो ज्योति कोई खेत में जाया जाता है, जहाँ पे खेती में वहाँ नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। तो उनको बहुत दिन से पुत्र नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने छठ माता का व्रत किया और भगवान ने उनको पुत्र के रूप में एक सुंदर सा पुत्र दिया। तो उसने क्या किया कि भगवान ने कहा कि देखो इतना कठिन व्रत होता है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगी और तुम ऐसा कुछ करना कि नाराज़ हो जाना तो हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। तो वो क्या हुआ कि बोले कि ठीक है। तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो ऐसे जैसे आप लोग सब लोग बैठी हुई हैं वैसे सब आस पास बुला करके वो ऐसे छठ माता का पूजन कर रही थी। इतनी देर में वो बच्चा नाली से लोट करके आया कि अब तो मम्मी मुझे डांट देगी और मैं गुस्सा होकर भगवान के पास चला जाऊँगा। तो इतने में पूजा भी बहुत शुद्ध होकर करना चाहिए। तो वो थोड़ा घबराई, सोची कि अब हम क्या करें। इतनी उनकी ननद बगल में बैठी हुई थी, वो इस पूजा में उठा भी नहीं रहता। अगर हम लोग एक बार बैठ जाते हैं तो उठना भी नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद वो बस बड़े असमंजस में थी कि अब हम कैसे बच्चे को पकड़े, कैसे करें। आज डांटना भी नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। तो इतने में उनकी नंद उठी और उसको तुरंत जो है उठा करके और ले गई, नहला धुला के नया कपड़ा पहना करके ले आकर के वहाँ खड़ा कर दी। तो भगवान भी ऊपर से देख रहे थे और वो भी खुश हो गए। और इसीलिए छठ माता बच्चों को आज के दिन नहीं मारना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, आजकल के बच्चे शायद आज के दिन नहीं डांटना मारना चाहिए बच्चों को। आज जो है ज्योतिर्मय में जाते नहीं है, तो लड़के ने परीक्षा लेने के लिए माँ को सोचा कि अब हम क्या करें कि मम्मी का व्रत खंडित हो जाए। और आजकल के बच्चे शैतानी भी बहुत करते हैं और माँ को बहुत तंग करते हैं। वैसे भी कृष्ण भगवान कितना परेशान करते थे। तो वो क्या गई और उसी पे वो पैर रख करके बच्चे के पीछे पीछे भागती रही। जब गई तो उसके बाद बच्चा आगे दौड़ता जा रहा था। फिर थोड़ा सा टुकड़ा बचा उनको आगे ढकने के लिए, तो उन्होंने कहा बेटा पीछे पलट के तो देखो तुम्हारी माँ कैसी है। फिर वो तुरंत दौड़ करके आ गया और माँ की गोद से निकल गया। इसलिए बहनों, हमारे मातृत्व की परीक्षाएं होती हैं, उसको हमें बहुत धैर्य से लेना चाहिए और बड़े साहस के साथ बच्चों के हर दुख सुख में हमें खड़े रहना चाहिए। यही हमें आप लोगों से कहना है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं और वो गलतियां करते रहते हैं, लेकिन हम लोग उनके समक्ष एक पटल की तरह, एक पत्थर की तरह तटस्थ होकर के उनके सामने हम लोग खड़े रहें। ये हमारे पूर्वजों की जन्म जन्म की है कि माताएं से बच्चे बहुत शिक्षा लेते हैं और उसी के द्वारा वो आगे बढ़ते हैं। राजा थे, एक रानी थे, उनको बहुत दिन से संतान नहीं थी। तो वो छठ माता का व्रत रखी और उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो जब पुत्र प्राप्त हुआ तो ये छठ माता का जो अर्घा भरा हुआ आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए अभी तक भरा हुआ है। बहुत से लोग अर्घा भर देते हैं और अर्घा सूख जाता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे कर्मों के द्वारा ही जल भरा रहता है। तो जो है राजा तो राजाधिपति भी होता है और उसके अपने प्रजा की भी रक्षा करना होता है। तो उसने क्या किया कि बहुत दिनों से तालाब खुलवाया था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया कि किसी पंडित ने बताया उनको कि अगर आप अपने पुत्र का बलि दे देंगे तो इसमें जल भर जाएगा, क्योंकि राजा को पुत्र मोह में नहीं पड़ना चाहिए और प्रजा मोह में पड़ना चाहिए, तभी वो अच्छा राजा माना जाता है। तो उसने क्या किया कि कोई भी माँ तो अपने पुत्र को बलि देने के लिए नहीं देगी ना, तो उसने क्या किया कि राजा रानी के लिए रथ मंगवाया और रथ से ले बैठा के उसको अपने मैके भेज दिया। और जब वो मैके चली गई तो इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र की बलि दे दी और तुरंत वहाँ पे जल लहलहाने लगा। जब लहलहाने लगा तो ये रथ से जब वहाँ पहुँची पालकी से, तो माँ ने कहा कि बिटिया आज तुम कैसे चली आई। तो बोली कि हमें राजा ने भेजा है। कहे आज तो छठ माता का व्रत है और छठ माता की पूजा होना है, तुम क्यों चली आई। उन्होंने अपने घर में उनको नहीं बुलाया और लौटते लिए उसी पालकी से उनको लौटा दिया घर को। जब वो रास्ते में आने लगी तो जो सूखा तालाब था वो एकदम पानी से लहलहा रहा था।
तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, पानी से मतलब अभी तो सीखा था, अभी तुरंत पानी से नहाने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने सोचा कि नदी पार करना होता था, तो जैसे ही वो नाव में बैठने चली, उनको दिखा कि इस महुए के पत्ते में, ये ढाक का जो पत्ता है दोस्तों, ये नॉर्मल पत्ता नहीं है। अभी भाभी जी ने बताया ना कि ये हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी ये लगाया जाता है। तो इस पत्ते के ऊपर वो बच्चा नदी में तैरता हुआ मिला, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वो जो है उस पत्ते से उठा करके अपनी गोद में अपने बच्चे को ले करके आई। और राजा दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए, तो उन्होंने सोचा कि रानी आएंगी तो हम क्या मुँह दिखाएंगे, तो इसलिए वो दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे। रानी आई, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और वो नहीं खोल रहे थे, तो कहे राजा हमें जो मिलना था वो हमें मिल गया है और मेरे सामने है, और आप दरवाज़ा खोलिए, हम ललाई छठ माता की तैयारी करें और पूजन करें। और जैसे ललाई छठ माता मेरी गोद भरी है, वैसे ही सभी सौभाग्यवती महिलाओं का भी गोद भरे। यही आप सभी लोग छठ माता से प्रार्थना करिए कि सभी सौभाग्यवती महिलाओं की गोद हमेशा भरी रहे और उनके पुत्र अपने मन, क्रम, वचन के द्वारा अपने संसार में यश, कीर्ति और सम्मान पाए। सभी देवी देवता की पूजा हो गई। अब हम अपने देवता की पूजा कर लें, उनका चरण स्पर्श कर लें। चलिए दोस्तों, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए